राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर एक और पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने की घोषणा की है। कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार द्वारा उत्तराधिकारी घोषित करने को मुद्दा बनाया है, तो जेडीयू के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तीसरी बार जेडीयू से नाता तोड़ने के लिए कुशवाहा को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सोमवार को जब उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से बात करने के लिए पहुंचे तो उनके पोस्टरों से नीतीश कुमार का नाम और चेहरा नदारद था। कुछ ही देर में उन्होंने अपने राजनीतिक पत्ते भी खोल दिए। अपने घर में इनको उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, इसलिए पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं। राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कोई पार्टी होती है, और वैसी पार्टी शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी, बाद में जनता दल यूनाइटेड बना। लेकिन जब पार्टी ही बर्बाद हो रही है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं काम चलने वाला है, अब नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए। कुशवाहा के तेवरों से साफ था कि बीजेपी से उनकी बातचीत हो चुकी है और तेजस्वी के बहाने वो अब नीतीश कुमार को घेरेंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे कई सवाल कर डाले। जब वो एनडीए से बाहर आ रहे थे तो अरवल के सर्किट हाउस में किससे जाके मिले थे? किससे जाके मिले थे? तेजस्वी यादव जी से जाके मिले। वो गए थे कि नहीं? अरवल में रिकॉर्ड में है ना। वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे ना। नहीं, हम लोगों ने सुना, अब सच्चाई क्या है तो उपेंद्र जी बताओ। हम लोगों ने जो उस समय सुना कि उन्होंने कहा कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, तेजस्वी जी ने कहा कि आपको क्या के लिए मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, तो वहां से निकल गए। तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, तो वहां से उस गठबंधन से लड़ गए। हालांकि ललन सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये भी कह डाला, उस समय नेतृत्व कौन करेगा ये लोकसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा। आज भी राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है, अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए ना। बिहार की राजनीति में कुछ बातें साफ है। अगर आप जनता दल यूनाइटेड में हैं और आपकी दाल नहीं गल रही हो और बीजेपी के साथ अगर आपकी बातचीत हो गई हो जैसे उपेंद्र कुशवाहा की, वैसे में आप तेजस्वी यादव को मुद्दा बनाकर जनता दल यूनाइटेड से निकल जाते हैं। वही साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल में भी बीजेपी जाने का जो नेता मन बना लेते हैं वो नीतीश कुमार को निशाने पर रखकर हर दिन सुर्खियां बटोरते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। विपक्ष बार बार आवाज उठाता रहा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों और सरकारी विभागों का हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे सभी आरोपों को गलत बताया है। जयपुर में उन्होंने बजट पर भी बात की और कहा कि महंगाई पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। On the private sector, it's for you, for me, for all of us to keep watching and also facilitating as much as we can. But we've not stopped from acting, watching others. We are also. जयपुर में बजट 2023 पर चर्चा के दौरान सवाल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को लेकर भी उठा। एक बैंकर ने आरबीआई द्वारा महंगाई नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में की गई वृद्धि का सवाल उठाया। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों में भी ब्याज दर बढ़ाई गई है और आरबीआई भारत के आर्थिक हित को ध्यान में रखकर कदम उठा रही है। रिजर्व बैंक is watching the Indian economy. रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर कदम उठाता है। हम में से कोई नहीं चाहता कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़े। आरबीआई का काम है महंगाई को संभालना और इसे FRBM एक्ट के तहत अनुमति सीमा के अंदर बनाए रखना। Limits which are governed by an act, the FRBM एक्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर चुनौती बड़ी हो रही है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर महीने में लगातार 2 महीने थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज हुई थी और दिसंबर में थोक महंगाई दर गिरकर 5.72% तक पहुंच गई थी। लेकिन जनवरी के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक थोक महंगाई दर एक बार फिर देश में बढ़कर 6.52% तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा चिंता ग्रामीण भारत को लेकर है, जहां जनवरी में थोक महंगाई दर 6.85% रही। इत्तेफाक से बजट पर यह बातचीत जब हो रही थी तभी छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे भी पड़ रहे थे। इसलिए वहां सवाल उठा कि क्या सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वित्त मंत्री ने इससे इनकार किया। Investigative agencies, ED, CBI and everybody else,
do their huge big homework for quite some time, and only when they have necessary prima facie material in their hand. ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां बहुत ज्यादा होमवर्क करती हैं और जब उनके पास जरूरी सबूत होते हैं तभी आईटी या ईडी सवालों को भेजती है, कार्रवाई करती है। ये सब कुछ कोई एक दिन में नहीं होता है। बदले की कार्रवाई का आरोप लगाने से अच्छा है उन नेताओं को जनता को ये बताना चाहिए कि क्यों उनके नेता पार्टी फंड में गड़बड़ी के मामले में जमानत पर है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पर ना ही बोले। Maybe not current president, past president, and the one before past president. On corruption and money mismanagement matters are all out there on bail. वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा पर सख्ती बरतने की तैयारी है। नियम तोड़ने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन होगा परिवहन विभाग के मुताबिक, और बाइक पर यात्रियों को ढोना दंडनीय अपराध होगा। नियम तोड़ने पर पहली बार 5,000 रुपए का जुर्माना होगा, दूसरी बार तोड़ा तो 10,000 रुपए का जुर्माना और 1 साल जेल का प्रावधान है। दूसरी बार नियम तोड़ा तो बाइक जब्त भी की जा सकती है। ओला, उबर और रैपिडो देते हैं बाइक टैक्सी सेवा। और व्हाट्सएप अब फिर से कुछ नए फीचर्स लेकर आया है। आपको बताते हैं कि कौन से नए फीचर्स हैं जिनका मजा आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप की ओर से iOS यूजर्स के लिए भी PIP यानी पिक्चर इन पिक्चर मोड जारी किया गया है। इस फीचर के आने से अब आप वीडियो कॉल के दौरान दूसरे ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक और कमाल का फीचर आया है। अब एक क्लिक में 30 के बजाय 100 फोटो और वीडियो आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकेंगे। ये नया अपडेट एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी हुआ है। जल्दी ये फीचर्स iOS यूजर्स को भी मिल जाएगा।